Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new topic of 8M3, Understanding Quadrilaterals, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप। अब से हर एक टॉपिक में हम नए नए टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। हमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम से लेके, काइट से लेके, स्क्वायर से लेके, पैरेललोग्राम से लेके, रेक्टेंगल से लेके रोम्बस तक। इन सभी को हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर्टिकुलरली एक एक एक्सरसाइज में हम 2 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, एक लास्ट एक्सरसाइज में 3 क्वाड्रिलेटरल एक साथ पढ़ेंगे, फिर फाइनली उन सबका एक चार्ट बना देंगे, फैमिली ट्री। राइट, जैसे आपके घर में एक फैमिली ट्री होता है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का हम फैमिली ट्री बना देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, सो सबसे पहले 8M 3.2 में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट आई थिंक वो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल? हु विल टेल मी? 3.1 तक हम जनरल पॉलीगॉन के सारे क्वेश्चन करते थे, जहां पे वो क्वाड्रिलेटरल पे लिमिटेड नहीं था, हम पेंटागन, हेक्सागन के भी करते थे। अब 3.2 से सारे क्वेश्चंस हम क्वाड्रिलेटरल पे लिमिट कर देंगे। अभी वाले जो भी चीजें हम देखने वाले हैं वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के देखने वाले हैं, ठीक है? सो हु विल टेल मी अबाउट क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा? दात्री, कैन यू टेल मी? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज Sir, क्वाड्रिलेटरल? any closed line segment which is which has four sides, it is known as quadrilateral. क्लोज्ड, पहले आपने क्या बोला? क्लोज्ड लाइन सेगमेंट समथिंग, राइट? ऐसा बोला? Yes, sir. क्लोज्ड लाइन सेगमेंट हैविंग 4 sides, राइट? Yes, sir. ओके, एग्जैक्टली क्लोज्ड लाइन सेगमेंट्स का कोई सेंस नहीं बनता। इट शुड बी क्लोज्ड फिगर, राइट? और वन सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहां तक क्लियर है? राइट, हैविंग 4 sides, ये पूरा आप लिख सकते हो। एंड दूसरी चीज, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नथिंग बट योर पॉलीगॉन, राइट? So simply you can write polygon having 4 sides. It is quadrilateral. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर, राइट? ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है, उसका जस्ट रिवीजन पार्ट। ओके, चलो अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हम पहले ट्रेपेजियम और काइट को पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रेपेजियम क्या है, काइट क्या है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। पहले ट्रेपेजियम को समझते हैं, फिर काइट को समझते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये आपके पहले 2 बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसका पूरा फैमिली ट्री देखने वाले हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल के दादा परदादा हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी सब जो क्वाड्रिलेटरल है वो इन्हीं के बच्चे हैं। तो ट्रेपेजियम एंड काइट आर द ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, पहले इसको समझ लो। सो लेट मी ड्रॉ वन फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट और ट्रेपेजियम फर्स्ट। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर आपके सीनियर्स मुझे कैसे कैसे रिप्लाई देते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपके सीनियर्स तो नहीं बट आपके सुपर सीनियर्स जो अभी 10th में है, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया था, जब मैंने उनको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस, तो पहले मैं आपको एंड में पूछूंगा, फिर उन्होंने जो डेफिनेशन बोली थी वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? एंड आई होप आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। चलो, तो ये आपका पहले हम ट्रेपेजियम प्लॉट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ट्रेपेजियम, now a quadrilateral having one pair of opposite side or one pair of opposite side parallel, one parallel pair of opposite side is called trapezium. Wait आदित्य, हमेशा टेंशन तो नहीं हो रही ना ट्रेपेजियम की डेफिनेशन देख के?
So a quadrilateral having one pair of opposite side parallel. From this figure, right? यहाँ पे जो आपको एक quadrilateral की फिगर दिख रही है, ये फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड आपको पैरेलल दिख रही है, राइट? एक पैरेलल साइड मतलब आपको पता है एवरीवन, पैरेलल साइड आप पढ़ चुके हो, हाँ या ना? क्लास 7th में दो साइड आपके पैरेलल कब होती हैं? जब उनके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, राइट? टिल इंफिनिटी। जैसे उसका आपने एग्जांपल भी पढ़ा था, रेलवे ट्रैक्स, हाँ या ना? मान लो कि अगर गुजरात है, गुजरात से अब मुझे कर्नाटका आना है, राइट? अभी वापस आपकी स्कूल ओपन हो रही है जून एंड में, जुलाई में, तो फिर मैं यहाँ ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, तो ये जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो ऑलवेज पैरेलल होंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तभी तो उस पर ट्रेन चल पाएगी। अगर मान लो बीच में कहीं पे ट्रैक ऐसे हैं तो क्या हो जाएगी? ट्रेन गिर जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट? फिर आपको मैथ्स कौन पढ़ाएगा? दूसरे टीचर को बुलाना पड़ेगा, राइट? सो बेटर कि रेलवे ट्रैक को हम पैरेलली रखें। सो ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल्स ऑपोजिट साइड्स, और जिसकी एक पैर ऑपोजिट साइड की एक पैर पैरेलल हो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वर्ड्स आप अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हो एज फार एज ग्रामर इज करेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड योर ट्रेपेजियम। क्या ये ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्लियर हो गई एवरीवन? राइट? जैसे मान लो अगर ये ट्रेपेजियम को मैं एबीसीडी नाम दे रहा हूं, फिर हम इसमें स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेपेजियम भी देखेंगे, बट पहले ये ट्रेपेजियम, जैसे मान लो इसको मैं एबीसीडी नाम दे रहा हूं, ए बी सी डी, यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? वेट आदर्श, पहले बस इसको पढ़ लो, बाद में लिखने का टाइम दूंगा। बोलो, ए बी और सी डी पैरेलल है? हियर ए बी इज पैरेलल सी डी, राइट? यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। चलो, ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट? पहले ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम आइसोसेलियस ट्रेपेजियम पे जाएंगे, उसके स्पेशल काइंड के ऊपर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट याद है एवरीवन? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ऐसा कुछ आप पढ़े थे? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ, राइट? जिसमें आपने कुछ कुछ पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने क्लास 7th में, हाँ या ना? राइट? चलो, हु विल टेल मी आपके को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? राइट? अगर मान लो आपके दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन को इंटीरियर एंगल्स? यस श्राव्या? Sir, they add up to 180. दे एड अप टू 180, और जो दो एंगल्स का एडिशन 180 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? सो कैन आई से दैट आपके जो को इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट? वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपके, मैं सबको चांस दूंगा, डोंट वरी, सबको चांस मिलेगा वन बाय वन। तो यहाँ पे आपके को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये दोनों पैरेलल साइड लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। कैन आई से दैट एंगल ए और एंगल बी आपके को इंटीरियर एंगल्स होंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट? एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी 180 और नॉट? राइट? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल बी, ये एंगल ए और डी आपके 180 हो गए, राइट? फिर सिमिलरली आपके एंगल बी और एंगल सी ये भी आपके 180 हो जाएंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। बट क्या सी और डी 180 होंगे? क्या सी प्लस डी 180 हो सकते हैं? क्या सी और डी 180 होंगे, हाँ या ना? नो। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सी और डी आपके 180 नहीं होने वाले। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेपेजियम के लिए। अब मैं इसमें आपको एक स्पेशल केस दिखाता हूं, विच इज योर आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। ये आइसोसेलियस ट्रेपेजियम क्या होता है? दिस इज योर स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेपेजियम। ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? एक आइसोसेलियस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें आपके नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये एक दूसरा ट्रेपेजियम आप देख सकते हो स्क्रीन पे एवरीवन, कैन यू सी दिस अनदर ट्रेपेजियम?
मान लो मैं इसे पी क्यू आर एस नाम देता हूं, तो यहाँ पे पी क्यू और आर एस आपके पैरेलल हो जाएंगी, राइट। बट अब जो आपके पास नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसको मैं इक्वल बना दूं, ये इक्वल बनाने का सिंबल है, राइट, वो आपका पैरेलल का सिंबल था, तो ये आइसोसेलियस ट्रेपेजियम हो जाता है। सो ट्रेपेजियम इन विच, और देखो मेरा z ऐसा होता है, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ना एवरीवन, राइट। सो ट्रेपेजियम इन विच, or trapezium having non-parallel sides equal, in which non-parallel sides are equal, is called isosceles trapezium. ओके, चलो आइसोसेलियस ट्रेपेजियम की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? जैसे यहाँ पे भी आपके एंगल P और एंगल S का सम तो 180 आ जाएगा, एंगल Q और एंगल R का सम तो 180 आ जाएगा, वो तो आपका फिक्स रहेगा, हाँ या ना, राइट। क्या उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी आ सकती है? सोचो, सिंस दो साइड सेम है, राइट, क्या हम उसके अलावा कुछ और बोल सकते हैं? थिंक। सी, जस्ट अ सिंपल थिंग, सिंस यहाँ पे आपके ये दो साइड सेम हो जाते हैं, तो जो आपके ये एडजेसेंट एंगल्स हैं वो आपके सेम हो जाएंगे। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल सेम हो जाएंगे? जैसे एंगल P और एंगल Q, यस वेरी गुड, एंड एंगल S और एंगल R। तो यहाँ पे आपके टू सेट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, राइट। एंगल P और एंगल Q आपके सेम हो जाएंगे, और एंगल S और एंगल R आपके सेम हो जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, राइट। ये कहाँ से सेम होंगे? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जियोमेट्री पूर्वी, राइट। आप अगर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओगे, बीच वाला रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर वहां से ये सारी चीजें होंगी। श्रीचरण इज आस्किंग सर, इन ट्रेपेजियम केस व्हाई कांट एंगल डी एंड सी बी एड अप टू 180 डिग्री? क्योंकि श्रीचरण वो सी और डी जो हैं आपके वो पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है, कि कौन दो एंगल का सम 180 होता है जो पैरेलल लाइन के बीच में हो, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में हो। ये दोनों लाइन आपके पैरेलल नहीं है, इसीलिए वो आपके सेम नहीं है, राइट। चलो, हाँ रागिनी, एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी मैं समझाता हूँ वापस। जिसको भी एडजेसेंट एंगल्स में डाउट है, एक बार आप ये फिगर देख लो। कैन यू सी दिस फिगर एवरीवन, राइट। चलो मैं इसमें आपको प्रूफ थोड़ा हल्के से बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, right? From this point P, I am drawing one perpendicular to here. ये एग्जैक्टली जो आते हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंसी और ये सब क्राइटेरिया से आते हैं। जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया आप क्लास 9th में पढ़ने वाले हो, ओके, वहां से आपको ज्यादा पता चलेगा। बट अभी के लिए, अभी आपको प्रूफ नहीं देखना है, अभी आपको डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। प्रूफ आप क्लास 9th में खुद सॉल्व करोगे, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का सा दिखा देता हूँ। चलो, सिंस ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, हाँ या ना, राइट। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ये M है और ये N है, राइट। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्लियर है, राइट। अब ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। अब ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करो तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड ऑलरेडी सेम है, PS और QR ऑलरेडी आपका सेम है, हाँ या ना, राइट। फिर PM और QN आपका सेम है, ये क्लियर है, हाँ या ना। और ये एक राइट एंगल सेम है, राइट, राइट एंगल सेम है। तो क्लास 9th में आप एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ोगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। जिस दो ट्राइंगल में ये दोनों चीजें सेम होती है, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे पार्ट सेम हो जाते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, एंगल S और एंगल R सेम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, राइट। हाँ, अच्छा, स्टाविया टेलिंग वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट इन 7th, ओके। तो अगर 7th में आपने ऑलरेडी पढ़ दिया तो 9th में आप इसका पूरा प्रूफ पढ़ोगे डिटेल में, राइट, कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया RHS आया कहाँ से है, ओके। तो ये उसका रीजन है, मेन डिटेल आप पढ़ोगे फिर 9th में। अभी आपको रखना है तो आप एज इट इज रख सकते हो। तो ये आपके ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी, ये आपके आइसोसेलियस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। आइसोसेलियस ट्रेपेजियम के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे पेयर ऑफ two adjacent angles
आर सप्लीमेंट्री, सॉरी आर सेम हियर, और टू एडजेसेंट एंगल्स, नहीं तो रहने दो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। चलो तो पहले इतना लिख दो। ये आपके क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप ट्रेपेजियम से शुरू करो, ठीक है। टॉपिक का टाइटल दो क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर टाइप्स, और फिर वहां से पहले ट्रेपेजियम के बारे में लिखो, ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो सिंस अब आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम के बारे में आप सब कुछ जानते हो, लेट अस सी वन मोर बेसिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के दादा और परदादा और जमाने के क्वाड्रिलेटरल, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, दैट इज काइट, राइट। क्या काइट के बारे में आप कुछ जानते हो? कहीं पे काइट देखा है आपने? ये काइट क्या होता है, आपने कहाँ देखा है? अगर ये काइट ऑलरेडी आपको पता है तो ये हमारा बहुत ही अच्छा वाला हो जाएगा। यस, काइट, ओके। तन्मय इज टेलिंग मकर संक्रांति पे, ओके। मकर संक्रांति फेस्टिवल पे आप उड़ाते हो काइट, काइट को, हाँ या ना? फिर आपका काइट कोई क्या बोलते हैं उसे, पेज लड़ाना, राइट। फिर लड़ाई करते हो कौन किसके पेज काटेगा, एम आई करेक्ट, राइट? हाँ या ना? हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग हाँ सर, हवा में उड़ाते हैं, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हम पानी में उड़ाते हैं। मैं समझ गया, आपको काइट के बारे में पता नहीं है, राइट। जो पानी में होता है दैट इज नॉट काइट, वो आप पेपर की बोट बना के डालते हो, राइट, दैट इज योर पेपर बोट। चलो, हाँ, अब काइट, ओके। वन स्टूडेंट इज टेलिंग डायमंड शेप। डायमंड शेप ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो आपका डायमंड शेप में होगा, राइट। काइट थोड़ा उसका अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगुलर अलग भी हो सकता है, जैसे ये पर्टिकुलरली डायमंड शेप है, राइट। वह फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग रोम्बस, नहीं, रोम्बस अलग है, राइट। रोम्बस हम पढ़ेंगे, मैं आपको काइट पहले समझाता हूँ एग्जैक्टली आपका काइट होता कैसे है। चेक, काइट ऐसा होता है एवरीवन, राइट, जिसमें अपर ट्रायंगुलर या अपर वाली साइड थोड़ी छोटी होती है और लोअर वाली साइड थोड़ी बड़ी होती है, ताकि उसको फ्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए, राइट। दिस इज समथिंग योर काइट एंड दिस इज योर डायमंड। डायमंड में आपके सारे साइड सेम होंगे, हाँ या ना? नहीं, आप बोलोगे सर मतलब आपने डायमंड देखा ही नहीं है, हाँ, माई मिस्टेक। ये जो मैं डायमंड बोल रहा हूँ ये प्लेइंग कार्ड्स वाला डायमंड है, जो रियल डायमंड आप यूज करते हो उसमें ऐसा ही होता है, राइट। नीचे वाला थोड़ा इलोंगेटेड होता है, ठीक है। तो काइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली आपका काइट है क्या, राइट। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी डी, ओके। अब यहाँ पे आपके जो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और ए डी ये सेम होते हैं, यहाँ पे बी सी और सी डी ये दोनों सेम होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए बी ए डी और बी सी सी डी, दैट मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड काइट। Kite is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। दो पैर आपकी होती है एडजेसेंट साइड्स की, वो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे आपके ए बी और ए डी, राइट, हियर ए बी एंड ए डी ये दोनों सेम है, और बी सी और सी डी ये दोनों सेम है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ए बी और ए डी सेम, बी सी और सी डी सेम, राइट। वृंदा, हर्षा, राइट, मीन्स हर्षवर्धन, रागिनी, ओके, रूपा, अमीषा, नित्या, ये क्लियर है? फिगर एवरीवन, लिखने का मैं टाइम दूंगा जननी। चलो, काइट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, क्या ए बी और बी सी सेम होंगे स्टूडेंट्स? आपके काइट को याद करो, क्या ए बी और बी सी सेम होंगे? टेल मी, क्या ए बी और बी सी सेम होंगे? नहीं, ए बी और बी सी सेम नहीं होंगे, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मेन प्रॉपर्टी नहीं होंगे। सेम ए डी और सी डी सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट इन जनरल नहीं होंगे, डेफिनेशन में वो नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? अब इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं।
क्या दोनों डायगोनल्स आप देख सकते हो एवरीवन? AC और BD ये दोनों डायगोनल, राइट? सो पहली प्रॉपर्टी है कि उसके दोनों डायगोनल ना परपेंडिकुलर होते हैं। AC इज परपेंडिकुलर टू BD। काइट के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? काइट जब आप चगाते हो तब आपने देखा है एवरीवन? नहीं, क्योंकि काइट में एक स्टिक इधर होती है, दूसरी स्टिक ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो ऐसे कर्व होती है। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ या ना? राइट? सो ये तो आपके काइट चगाने की बात आ गई, बट उसका ये 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे आपके ये दोनों होते हैं 90 डिग्री। सेकंड, अब ये 90 डिग्री कैसे आया? आप कब पढ़ोगे स्टूडेंट्स? क्लास 9th में, राइट? क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे जो आपका शॉर्टर डायगोनल होता है, दूसरा एक लॉन्गर डायगोनल होता है। AC लॉन्गर है और BD शॉर्टर है। कैन यू सी दिस? जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है तो BO और OD दोनों सेम हो जाएंगे। सो लॉन्गर डायगोनल will bisect shorter one। लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? और एक थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ आई नो श्राव्या, वो मुझे पता है, राइट? अब थर्ड, यहाँ पे कोई एक डायगोनल जो है वो आपके दो ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, राइट? अब वो लॉन्गर है या शॉर्टर है वो, और दो एंगल आपके सेम भी होते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला एंगल बी और एंगल बी, ऐसे एंगल जो डिफरेंट साइड्स के बीच में बन रहे हैं। जैसे ये आपका ए बी है, ये आपका BC है, ये AD है और CD है। AD और CD ये दोनों सेम नहीं है, अलग लेंथ है। AB और BC ये दोनों भी सेम नहीं है, अलग लेंथ है, राइट? तो यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम होते हैं, बट इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार आप इसे चेक कर लो, राइट? हाँ, ये सेम होते हैं, एंगल P और एंगल R आपके सेम होते हैं। एक और चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपके मॉड्यूल में नहीं दी गई है, एक और प्रॉपर्टी, बट पहले ये। सो हियर एंगल B इक्वल टू एंगल B, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओनली वन पेयर, नॉट बोथ द पेयर। A और C सेम नहीं होंगे। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना, राइट? चलो अब फोर्थ वन फाइनली, जो आपका AC डायगोनल है ना वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, राइट? एंगल A और एंगल C इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। वेट सौम्या, वेट फॉर 5 मिनट्स, आप वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। AC और पर्टिकुलरली आई कैन से डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एंगल C। एक डायगोनल है जो उसके एंड एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, दैट्स इट। ये आपकी सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी काइट की, ठीक है? तो आप पहले इसे नोट डाउन कर दो।